आपको। जी मैम। नमस्ते मैम, जय किशोर। नमस्कार, जय आरसीएम जी सर। मैम, कल ये CTSMS-LV के माध्यम से हमें स्किन का रूटीन के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले C4 क्लीनिंग करने के लिए बताया गया था, जैसे नासा फेस वॉश हो गया या मोरिंगा का किशोर फेस वॉश है, उसको यूज करना है। और सप्ताह में 2 बार वेरी ये गुड। ये स्क्रब है, उसको कर सकते हैं। और T4 रोज वाटर हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बताया S4 गया किशोर का डे या नाइट सीरम है, उसको यूज करना दोनों है। कर सकते हैं। नेक्स्ट है M4 मोरिंगा का जो क्रीम आता है, जिसे मॉइस्चराइजर करते हैं, उसको हफ्ते में अप्लाई बार कर करना सकते है। और S4 सनस्क्रीन वेरी या गुड। हाइड्राजेल का उपयोग हैं करना करके है। नेक्स्ट इसको है L4 लिप अच्छे से बाम, रगड़ रगड़ पुरुषों के के लिए अलग है और कुछ महिलाओं के लिए अलग बताया गया था। बस पानी है और हल्का हल्का B4 लेके बॉडी, करके जरा ही जिसमें चलेगा। मोरिंगा का बॉडी लोशन आता है, उसको अप्लाई करेंगे। मुंह इस तरह धो से के हम जा, अपना स्किन का बस ले रूटीन ले फॉलो करेंगे। और रगड़ ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। तो सर ने यहाँ पे एक एक हल्का स्टेप हल्का के हल्के माध्यम हल्के से रगड़, आप सभी पूरा को बताया जोर कि से किस ना, तरह से हम स्किन हमारा को पूरा पूरा जोर से मत सीटीएसएम रगड़ेगा। करते हैं। क्लेंजिंग यहाँ पे है हमारा प्रॉपरली 2 सेकंड यहाँ पे हम क्लेंजिंग, सबसे पहले क्लेंजिंग होती है। क्लेंजिंग नायसा फेस वॉश जैसा सर ने बताया, या फिर हमारा लेटेस्ट लॉन्च मोरिंगा का फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं। देन टोनर में ग्लो अप रोज लाइट है, हमारा रोज वाटर है। सीरम में डेली केयर सीरम पिंक वाला दिन में लगाते हैं, नाइट केयर सीरम नीला वाला रात में लगाते हैं। और मॉइस्चराइजर की जगह ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन को, पिंपल वाली स्किन को हम हाइड्रोजेल देते हैं। और जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, नॉर्मल स्किन है, वो मॉइस्चराइजर में हमारी मोरिंगा सब क्रीम यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर के ऊपर अपनी स्किन का सनस्क्रीन इतना जो सुनाई पड़ हमारी रहा PA++ SPF 50 है, जो आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्शन देती है। देन लिप बाम, लिप बाम में हमारे पास 5 कैटेगरी है, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ये दोनों महिलाओं के लिए होता है। देन कोकोनट, वेनिला और मिंट, ये सभी के लिए है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लिप बाम है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, या पुरुष हो, या महिलाएं हो। इसके साथ वी हैव बॉडी लोशन, क्योंकि हमारी स्किन को, हाथों को, पैरों को भी प्रॉपर हाइड्रेशन की जरूरत है। तो इस तरह से कल हमने पूरी तरह से CTSMS LB को समझा। और आज का हमारा सेशन होने वाला है फेशियल डेमो के ऊपर। आज हम बात करेंगे, हमारे फेशियल डेमो की तरफ चलेंगे। तो मैं आप सभी के हैंड लोअर कर रही हूँ और आप सभी में से जानना चाहती हूँ कि कितने लोग आज हमारे साथ फेशियल करने वाले हैं। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी को क्या करना है, अपना बॉक्स ओपन करना है। उसमें जो मैं आप सभी को बताती हूँ, जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स के ऊपर जिलेटिन चढ़ा हुआ है। जब तक मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तब तक वो जिलेटिन को छुरी, नाइफ या सिजर से हटा दीजिए, क्योंकि एक बार हाथों में क्रीम लग जाएगी तो वो जिलेटिन हट नहीं पाएगा। ठीक है, तेरे तो बोल जब रहे तक था, आप उसे जिलेटिन गर्दन को में हटा लगा ले, दीजिए हाथ में उन रगड़, बॉटल्स के ऊपर, गर्दन में भी रगड़ो। जब तक हम हमारे सेशन को आगे ये नहीं करा तो था आप में से काफी लोग हमारे साथ आज हम्म फेशियल करने वाले हैं। और फेशियल की बात की जाए हाँ, तो गर्दन में पूरी फेशियल एक रगड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे इस पूरे स्किन केयर रूटीन का। और जो हमारी डेड स्किन होती है, उसे हटाने के लिए हम फेशियल महीने में मिनिमम 1 बार जरूर करते हैं। फेशियल हर स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, ये चुड़ैलन को चाहे कर ऑयली दिए। हो, चाहे ड्राई हो। बट मेक श्योर जब भी आप फेशियल करने बैठे, आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिंपल्स वाली स्किन पे हम जनरली फेशियल नहीं करते हैं। 18 ईयर्स एंड अबाउ लोग फेशियल करते हैं, उससे पहले हम जनरली सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि स्किन वैसे भी नेचुरल है। हमारे फेशियल किट का मुख्य तौर पे इंग्रेडिएंट है मोरिंगा। मोरिंगा की क्या स्पेशलिटी है, मैंने आपको कल बता दिया। तो आज हम जो फेशियल करने वाले हैं, उसके लिए मुख्य तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग मुझे कहते हैं मैम फेशियल की बात आ रही है, स्किन केयर की बात आ रही है, महिलाओं को आगे कर देते हैं। बट फेशियल पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है गर्दन में जितना रगड़ ले, महिलाओं हाथ के में लिए रगड़ के जरूरी। जाके धो वो ले। इसलिए अब गर्दन कल में भी मैंने रगड़, बताया था, जब बाइक आगे चला आगे रहे होते हैं तो इतना एरिया इसे पूरा कुर्ते में भी थोड़ा सा हेलमेट पहनने के बाद भी हवा में एक्सपोज होता है, प्रदूषण में एक्सपोज होता है, जो सबसे पहले हाथ में रगड़ आपकी के जाके स्किन धो, को डैमेज कर दोनों रहा है। हाथ में रगड़ ठीक है, तो ऊपर में। आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, इनफैक्ट पुरुषों के लिए ज्यादा जरूरी है फेशियल, क्योंकि झुर्रियां,
या स्किन डैमेज कभी भी लिंक देख के नहीं आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे लिए फेशियल कितना जरूरी है। और मैं अभी एक आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, मेरा निवेदन है प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ स्क्रीन सभी को विजिबल है, फेशियल सभी को दिख रहा होगा कि हमें किसके लिए फेशियल ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे 95 लोग हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसका आंसर करेंगे। 96 हो गए हैं, तो आप सभी इनको आंसर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ से अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होती है। सबमिट 5 seconds मोर। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हम फेशियल कैसे करेंगे उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पोल एंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाएं हो पुरुष हो, मिनिमम महीने में एक बार फेशियल करना अति आवश्यक है। अब हम चलते हैं हमारे आगे के सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेशियल हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारी मोरिंगा फेशियल किट होती है उसमें 6 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आप सभी को ये फेशियल किट पहले दिखाना चाहती हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं उन सभी को बता दूं, ये एक कस्टमर फ्रेंडली किट है। अगर आप बॉक्स पे देख पा रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, एक एक चीज डिटेल में अरे अभी हमारे क्लास चल रहा, बॉक्स पे रुको लिखी अभी है। खत्म तो होगा तब। कोई महिला या कोई पुरुष अगर अकेले रहते हैं, पहली बार फेशियल कर रहे हैं, उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ डब्बे पे लिखा है, सब कुछ बॉटल्स में लिखा है। इसी के साथ ये फेशियल किट आपका पिगमेंटेशन को कम करती है। अभी गर्मियां गई हैं और बारिश शुरू हो रही है। इस वक्त एक ऐसा सवाल हम सबसे ज्यादा कॉमनली फेस करते हैं, मैम टैनिंग कैसे जाएगी, क्योंकि सूरज ने बहुत सारी टैनिंग हमारे चेहरे पे छोड़ दी है गर्मियों में। अगर आपको अपने चेहरे की टैनिंग रिमूव करनी है तो 60 से 70% टैनिंग फर्स्ट यूज में चली जाएगी। एक बार इसे यूज कर लीजिए, 60 से 70% टैनिंग चली जाएगी और बहुत ही इंपैक्टफुल रिजल्ट है, क्योंकि ये सबसे पहले आपकी डेड स्किन को हटाता है। जो ऊपर की सतह है, तो डेड स्किन हट गई मतलब टैनिंग हट गई। ठीक है, इसी के साथ ये पिगमेंटेशन कम करता है प्रॉपरली। जब हम मसाज करते हैं, तो मैंने कल बताया था, मसाज करेंगे गर्माश आएगी, गर्माश आएगी तो न्यू सेल्स डेवलप होंगे, न्यू सेल्स डेवलप होंगे तो न्यू स्किन आएगी, मतलब नेचुरल ग्लो आएगा। तो नेचुरल ग्लो भी है, स्किन वाइट होती है, ब्राइट होती है और आपकी एजिंग से भी ये लड़ता है। तो ये हमारी फेशियल किट है, मैं आप सभी के सामने यहाँ ओपन कर रही हूँ। तो मसाज करे वाला इसमें सबसे पहले क्लेंजिंग वाइप होते हैं, देन क्लेंजिंग वाइप के बाद हमारे 5 सूख जाएगा ना स्टेप्स होते मुंह हैं। तो ये इन लगे रोज सबको हम वाटर। डिटेल में आज करने तो अभी वाले हैं। एकदम तो धूप चलिए ना हम रहेगी हमारा तब निकल फेशियल जाएगी। डेमो की तरफ चलते हैं रोज वाटर लगा और लो। इसे समझते हैं कि लगा हमें लो। डेमो कैसे करना है। सभी को क्या क्या लेना है, फेशियल किट लेना है, एक बड़े बोल में पानी लेना है, 2 कॉटन के टॉवल लेने हैं, बस आपका काम हो गया और हम फेशियल करेंगे। मैं आशा कर रही हूँ जो मैंने आपको जिलेटिन हटाने को कहा था वो आप सभी ने जिलेटिन हटा दी होंगी, ताकि आप सभी मेरे साथ यहाँ पे फेशियल कर सकें। ठीक है, तो जो लोग एक्चुअली मुझे दिख पा रहे हैं उन सभी को मैं पिन कर रही हूँ, ताकि आप साथ में फेशियल कर रात में नहीं सकें। कर सके इसके लिए रात में कर सकते। हम तेरे अभी करा दिया, अब मत कीजिए, अब एक हफ्ता। चार 3 दिन बाद, एक हफ्ता ना 3 दिन बाद, हफ्ते में 2 बार। चलिए हम हमारे सत्र की तरफ चलते हैं और समझते हैं हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव साझा करूंगी। मैं रिसेंटली जब एक लीडर सेशन ले रही थी, वहां पे एक एक सर गिलास थे पानी जिनका आप पीयूसी था। लेके मैं ये आते। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट नहीं, हमेशा शेयर करती हूँ, बट मेरे लिए बहुत ही गिलास कनेक्टिंग मंगा के पानी एग्जाम्पल है ये। भर के तो वहां पे एक महिला थी, वहां पे वो सर कह रहे थे मेरे पीयूसी में एक महिला आती है जो हर 2 महीने में, 2 महीने में मतलब 60 दिन, हर 2 महीने में 60 से 70 बॉक्सेस इस फेशियल किट के ले जाते हैं। तो सर ने उन महिला को बोला, मैम आप इतने किट्स क्या करती हैं, आप 60 से 70 हर 2 महीने में ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि सर मेरा पीयूसी है, मैं ये एक फेशियल 1000 रुपए में करती हूँ। कितने का है एमआरपी इसका? 250। और वो कितने में करती है? 1000 रुपए में। प्रॉफिट तो आप मुझसे बेहतर कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ वो महिला जो कीसों से जुड़ी भी नहीं है, उन्होंने इसको कितने अच्छे से समझ लिया। वो कहती है मैम, सबसे उन्होंने कहा था
सबसे पहली चीज सर, ये एक किट एक व्यक्ति के लिए है। तो हाइजीन के नाम पे लोग मेरे साथ आते हैं मेरे पास सिर्फ इसलिए इस फेशियल किट को कराने, क्योंकि बाकी फेशियल जब हम करवाने जाते हैं एक इतना बड़ा डब्बा इसमें 15 से 20 लोगों का फेशियल हो रहा है। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि मुझसे पहले जो महिला आई थी उनको स्किन इन्फेक्शन था या पिंपल थे। वही हाथ उसी बॉक्स में जा रहे हैं और कितना अनहाइजीनिक है अनहाइजीनिक। बट आज जब मैं बोल रही हूँ तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कहती है जब महिलाएं मेरे पास आती है उनको दिखता है कि ये बॉक्स सिर्फ मेरे लिए खुल रहा है, तो इसलिए पैसे देती है। दूसरी चीज, आपका प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती बट आप क्लेम करते हैं, तो इसलिए इसके बेसिस में मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप समझें कि हम तो कीसोल का हिस्सा हैं, हम तो कीसोल के खुद एसोसिएट बायर हैं, बट अब तक हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी। बाहर के लोग इसे इतने अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इसे फील्ड पे इसी तरह लेके जाएं। कुछ लोग कहते हैं मैम ये एक बॉक्स है ना इसलिए पार्लर वाले लेते नहीं है। आप समझ रहे, एक पार्लर वाली जो शायद 70% से भी 100% से भी ज्यादा कमा रही है सिर्फ इस बेसिस पे, क्योंकि ये एक पर्सन के लिए यूज है, तो लोगों को लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ, बॉक्स सिर्फ मेरे लिए खुल रहा है ना। और वहीं पे दूसरी पार्लर वाली आपको ये कह रही है कि ये एक बॉक्स हम नहीं लेंगे। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कितना हाइजीनिक है ना। चलिए, इसी एक्सपीरियंस से अब हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं कि क्यों वहां पे ऐसी थी लोग इसके लिए खेल इतने रही है बता दो। पार्लर्स में जाके इतने पैसे भी देने को रेडी है। तो आज का सेशन पूरी तरह से व्योमिनी फेशियल डेमो के ऊपर होगा। चलिए अब हम सभी स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। व्योमिनी फेशियल का पहला स्टेप है क्लींजिंग। इसके लिए हम क्लींजिंग वाइप लेंगे और अपना चेहरा अच्छे से पोंछकर साफ करेंगे। इन वाइप्स में ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल और एलोवेरा अर्क हैं, जो चेहरे को गहराई से साफ करते हैं। क्लींजिंग से त्वचा की सारी गंदगी हटती है और त्वचा आगे के ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह तैयार होती है। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में हम स्क्रबिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले जो लोग मेरे साथ फेशियल कर रहे हैं वो क्लींजिंग वाइप ओपन करेंगे और अपना चेहरा सबसे पहले साफ करेंगे, क्लेंस करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम सुबह से बाहर नहीं गए थे, बट हम सभी को हमारा चेहरा क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं जो आपकी स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे चेहरा, आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, पूरा चेहरा, नेक प्रॉपरली क्लीन करने की जरूरत है, जो लोग साथ में यहाँ फेशियल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेले भी फेशियल कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है। बिलीव मी, मैं आपको यहाँ पूरी तरह से एक एक स्टेप बताऊंगी जो आपके लिए और आसान हो जाएगा फेशियल करना। ठीक है, तो निवेदन है जो लोग मेरे साथ फेशियल कर रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ करें, क्योंकि आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं ये फेशियल रूटीन। क्या कर रही है? खाए लाइट से देख रही है सबको। चाइना की लग रही है। मैं आप में से काफी लोगों को देख पा रही हूँ जो मेरे साथ फेशियल कर रहे हैं, एंड इट फील्स सो हैप्पी। आई एम सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतने सारे लोग फेशियल कर पा रहे हैं मेरे साथ, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आप सभी साथ में फेशियल करते रहे एंड बिलीव मी, आप खुद इससे मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपको खुद वो एक्सपीरियंस आप दूसरों के सामने भी साझा कर पाएंगे। तो चलिए, हम जिन लोगों ने अपना फेस क्लीन कर लिया है प्रॉपर हमारी क्लेंजिंग वाइप से, अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो है स्क्रबिंग। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हाथ पर थोड़ी सी मात्रा में मोरिंगा स्क्रब लेना है और इस तरह से अपवर्ड मोशन में चेहरे पर लगाना है। ध्यान रखिए, बस हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। जैसे तेरे बोला, ये मोरिंगा स्क्रब है। ये स्क्रब डेड स्किन, ब्लैक हेड्स हटाता है और पोर्स को खोलता है। इसके बाद चेहरे को
अब आप सभी जो लोग स्क्रबिंग कर रहे हैं, स्क्रबिंग हम हमेशा हाथ में लेके सर्कुलर मोशन में करते हैं, ठीक है। आप प्रॉपरली स्क्रब हाथ में लीजिए और उसे सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे घुमाएं, ताकि जो भी डेड स्किन है नाक के इस आसपास, बार ये चेहरे मार पे, दिया खाली प्रॉपर बिल्कुल हैंड स्मूथ खर्चा रखिए। करता कोई है। भी हाथ यहाँ पे टाइट करने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का चेहरा है, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री होके प्रॉपरली स्क्रबिंग आप अपने फेस पे करते रहें। और यहाँ पे जब आप प्रॉपर स्क्रबिंग करेंगे तो आप खुद वो अपने चेहरे पे महसूस करेंगे कि धीरे धीरे डेड स्किन जाती जा रही है। तो आप प्रॉपरली स्क्रब पूरा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बट ये डेड स्किन हटना जरूरी है। अगेन आपकी स्किन में आप यहाँ पे स्क्रबिंग प्रॉपरली कीजिए नेक के आसपास, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि जनरली ब्लैकनेस भी जम जाती है आपके नेक के आसपास, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप प्रॉपरली अपनी चेहरे पे स्क्रबिंग करें, आंखों के नीचे, नेक के आसपास, जॉ लाइन के आसपास प्रॉपरली स्क्रबिंग करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आप धीरे धीरे उसे करते रहें, आपको खुद फील होगा कि मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। ये स्क्रबिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सबसे पहले स्क्रबिंग आपके जो चेहरा है उससे डेड स्किन को हटाता है। तो स्क्रबिंग बेहद जरूरी है यहाँ पे। ये बंद करके कैमरा अपना कर रही है। नहीं करना कर रही है। ना करोगी ना। बता साफ करो क्रीम प्रॉपरली स्क्रबिंग करते रहें। अभी भी आप जहां जहां आपको फील हो रहा है स्क्रबिंग प्रॉपरली करते रहें, आपको अपने चेहरे पे खुद सॉफ्टनेस और फील होगी और स्क्रबिंग का इम्पैक्ट आप देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। स्क्रबिंग हम कितनी देर करते हैं ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। स्क्रबिंग हम 2 से 3 मिनट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। शबनम जी, आपको कोई प्रश्न है? जी मैम। जी, के साथ थोड़ा पानी यूज करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा पानी लेके स्क्रब कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपका ड्राई हो गया हो स्क्रब, तो आप बिल्कुल उसको पानी लेके प्रॉपरली स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप स्क्रबिंग के बाद आता है एक्टिवेशन जेल। अब एक्टिवेशन जेल क्या करता है? एक्टिवेशन जेल आपके चेहरे का जो न्यू स्किन आई है, क्योंकि डेड स्किन आपने हटा दी, तो जो न्यू स्किन आई है उसको एक्टिवेट करता है। ये काम है एक्टिवेशन जेल का। एक्टिवेशन जेल न्यू स्किन को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ जब आपकी स्किन एक्टिवेट होके आगे आती है, इसमें थोड़ा सा एक्टिवेशन जेल में याद रखिएगा थोड़ा सा लौंग है, लौंग का अर्क है, तो थोड़ा सा आपको टिंगलिंग इफेक्ट आएगा जब आप एक्टिवेशन जेल लगाएंगे, ठीक है। बट इतना टिंगलिंग है जितना हम सहन कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्टिवेशन जेल को बिना हटाए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। कभी भी एक्टिवेशन जेल को हम पोंछते नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जिन लोगों ने स्क्रबिंग कर ली है प्लीज टॉवेल को गीला कर लीजिए और अपना चेहरा पोंछे, और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो है एक्टिवेशन जेल, ठीक है। को पानी या वाइप्स से अच्छी तरह साफ कर लें ताकि कोई भी पार्टिकल ना रहे। ये कंप्यूटर ले हुए है। ना ही पता था मुझे। सच ना पता। हमारे तीसरे स्टेप में बारी आती है मोरिंगा एक्टिवेशन जेल की। यह जेल स्किन को नमी देता है और चेहरे के सेल्स को गहराई से एक्टिवेट करता है। इसे लगाने से अगले स्टेप में लगाई जाने वाली मसाज क्रीम प्रभावी रूप से काम तेल करती है मालिश कर लेता और चेहरा प्राकृतिक रूप से लगा चमकने देते। लगता है। हमारे ये जी जेल स्किन टोन को एक समान करने और ब्लड फ्लो बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें लौंग का अर्क है, इसलिए ये आपको हल्का सा चेहरे पर जलेगा। इससे आप घबराए नहीं, ये नॉर्मल है।
अब यहाँ पे हम एक्टिवेशन जेल से प्रॉपरली मसाज करेंगे। एक्टिवेशन जेल से प्रॉपर नॉर्मल मसाज करते हैं हम जनरली 2 मिनट प्रॉपरली सर्कुलर मोशन में, और थोड़ा सा उसे छोड़ देते हैं ताकि स्किन एक्टिवेशन जेल को एब्जॉर्ब करे। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्टिवेशन जेल को पानी से या कपड़े से हटाइएगा मत, उसे बिना हटाए हम आगे के स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, दोबारा एक्टिवेशन में हम मोरिंगा एक्टिव क्रीम अब आप सभी यहाँ पे एक्टिवेशन जेल अप्लाई किए हैं, थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा होगा जिन लोगों ने एक्टिवेशन जेल हटाया है, सॉरी लगाया है, और एक्टिवेशन जेल लगा के उसे थोड़ा सा हमें एब्जॉर्ब करने छोड़ना है। ठीक है, एक्टिवेशन जेल हमारा तीसरा स्टेप है जिसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, चेहरा एब्जॉर्ब करता है एक्टिवेशन जेल को, और न्यू स्किन एक्टिवेट होके आती है आगे। एक्टिवेशन जेल लगाने के इंस्टेंटली बाद आपको थोड़ा सा अपने चेहरे पे ये कह सकते हैं ग्लो दिख रहा होता है, क्योंकि वो आपको आपकी न्यू स्किन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेशन जेल हमारा तीसरा स्टेप है। ठीक है, हम एक्टिवेशन जेल लगाते हैं, थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा होगा एक्टिवेशन जेल लगाने पे, बट ऑफ कोर्स उतना होता है जितना हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, बस ज्यादा मत लगाइए। एक्टिवेशन जेल लगाने में कंजूसी मत करिएगा, आप ही का प्रोडक्ट है, अच्छी मात्रा में अपने फेस पे उसे लगाएं। ठीक है, ताकि आपकी स्किन अंदर एक्टिवेट हो सके, प्रॉपरली उसे एब्जॉर्ब कर सके। बूढ़ी बूढ़ी तक कह रही से चेहरे की मसाज करेंगे। ये क्रीम मोरिंगा जैसे एक्टिवेशन जेल हटाने के हटाएंगे नहीं, एक्टिवेशन जेल को बिना हटाए अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सूखे दे। मसाज का स्टेप। ठीक है, ये मसाज के स्टेप को मैं कहती हूँ पॉलिशिंग स्टेप। जैसे हम सोनार के पास जाते हैं, सोना पॉलिश करवाते, गोल्ड पॉलिश करवाते, शाइन आती है, वैसे ही आपका मसाज इज द पॉलिशिंग स्टेप। जब हम प्रॉपरली अपने चेहरे पे मसाज करते हैं तो वो मसाज आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आता है, और ये मसाज हम 10 से 12 से 15 मिनट तक करते हैं। तो एक्टिवेशन जेल अब बिना हटाए चेहरे को एब्जॉर्ब जेल होने दीजिए एक्टिवेशन जेल को, है जो और इसी के अर्थिंग ऊपर करता है। मसाज क्रीम लेके अब तो हम इसी के ऐसी साथ तरह हमें काट के देख रहे हैं। मसाज करना है। एक्टिवेशन जेल को हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, नरसिम का कहाँ जेल है? तो हम अब मसाज के स्टेप पे आते हैं। रहता तो करते ना, देख रहे तो ट्राई करवा रहे। हमारे चौथे स्टेप में हम मोरिंगा एक्टिव क्रीम से चेहरे की मसाज करेंगे। ये क्रीम मोरिंगा जैसे एक्टिव और लाभदायक प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है। स्किन को हाइड्रेट, मुलायम और निखरी बनाती है। यह समय से पहले दिखने वाले एजिंग साइंस के लक्षण को कम करने, पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को हल्का करने में मददगार है। इस स्टेप के लिए हमें 10 से 15 मिनट का समय देना है। हाथ में क्रीम लेकर चेहरे के सभी हिस्सों जैसे फोरहेड, गाल, चिन्ह, नाक और गर्दन पर धीरे धीरे मसाज करेंगे। हमें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी है। गर्दन के पीछे और नाक के आसपास भी अच्छे से मसाज करें, त्वचा को और निखारने के लिए। उंगलियों से इस तरह से चेहरे के जरूरी हिस्सों पर हल्का प्रेशर दें। मसाज करते समय हमें क्रीम पूरी तरह त्वचा में अब्सॉर्ब हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अंदर से गरम लगा, लहरा था। यहाँ पे हम मसाज करेंगे, प्रॉपर मसाज करेंगे। ठीक है, मसाज क्रीम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे और चेहरे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता है स्किन लटक जाए। तो प्रॉपर मसाज, और हम में से सभी लोग जानते हैं कि मेरे चेहरे पे किस तरफ ज्यादा ध्यान की जरूरत है, तो आप इसे आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर प्रॉपर लेके जाएंगे और मसाज ऐसे गोल भी करेंगे ताकि जो यहाँ आपके आई डार्क सर्कल्स हो रहे हैं डेड स्किन की वजह से, तो आपकी आंखों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इसी के साथ आप स्किन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जैसे बहुत ही खूबसूरती से मैम ने वीडियो में बताया था। ये ऊपर की तरफ खींचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये आपको अगेन यहाँ पे एक जॉ लाइन बनाने में मदद करेगा आपका। एट द सेम टाइम डबल चिन उससे जाता जाएगा। ठीक है, मसाज क्रीम को अच्छी मात्रा में चेहरे पे लें। जिन लोगों की मसाज क्रीम अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, वो थोड़ा पानी लें और अच्छे से अपने चेहरे पे
मसाज कीजिए स्मूथ तरह से, क्योंकि पानी आपकी क्रीम को और मूव करने में मदद करेगा। इसी के साथ अगेन जो लोग प्रॉपर मसाज कर रहे हैं वो अपनी ये 2 उंगलियां लें, यहाँ से नाक की तरफ इसको उठा के आईब्रोज से यहाँ पीछे की तरफ ले जाएं। ये आपके लिए एक रिलैक्सिंग पॉइंट भी है और यहाँ की आपकी जो झुर्रियां आती है, एजिंग आती है, वो भी हटती है। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करके यहाँ पीछे ले जाएं। दोबारा ऐसे स्ट्रेच करके इसको पीछे ले जाएं। कुछ रिलैक्सिंग पॉइंट्स हैं जो आपको आईब्रोज, आंखों में भी रिलैक्स करेंगे। ये इस तरह से आप मसाज करेंगे। नेक्स्ट, इसको कम से कम 10 से 15 बार जरूर करें ताकि आप अपने यहाँ पे एक स्ट्रेच क्रिएट कर सकें। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो आप सभी के लिए जरूरी है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मोरिंगा स्टेप क्रीम पे, लेके आवेगा। जिसमें आप अपने ये जॉ लगा लाइन को मसाज दो, करेंगे। इसको रख आप दो। बनाएंगे ऐसे वी नाइस नकल्स, क्रीम। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, उंगलियां ऐसे करनी है, ठीक है, और इसको ऐसे पीछे नाइट की तरफ क्रीम ना। खींचना है, ठीक है। क्रीम अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपको यहाँ खिंचावट फील होगी जॉ लाइन पे, और आपको खुद इसके बाद फील होगा कि मैम ये मेरी स्किन यहाँ से अच्छी हो रही है। थोड़ी गर्माश आएगी हाथों में, पीछे, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अगेन आपको प्रॉपर मसाज देने में मदद करेगा। इसको भी 10 से 15 बार करें। इस तरह से प्रॉपरली अपने नेक को भी यहाँ से नीचे लेके जाइएगा आपकी स्किन की तरफ, नीचे, ताकि आपका नेक पे भी प्रॉपर नाइस मसाज लगानी डेवलप हो, इसको रख दें। ठीक है। आपके लिए नशा क्रीम। अब तो हमने मोरिंगा इसे दोनों डायरेक्शन में करना है, अपवर्ड मुझे एंड डाउनवर्ड, अल्लाह ठीक है। मोहम्मद की नवासी का इस तरह से प्रॉपर, मुझे पता है थोड़ा सा हाथ दुखेगा, बट कहते हैं ना नो पेन नो गेन, थोड़ा सा आपका हाथ दुख रहा होगा, बट अच्छी प्रोमिला जी आपको थोड़ी सी हाथ में क्रीम की आवश्यकता है। फ्रेश एंड नूनलू जी स्वीट। आपको भी क्रीम की आवश्यकता है हाथ में। ज्योत्सना जी आप भी थोड़ी सी क्रीम ले। संतोष जी आप थोड़ा पानी लेके प्रॉपर मसाज करें तो आपकी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी। रामवती जी आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है ताकि आपका चेहरा क्रीम को एब्जॉर्ब कर सके। पानी लीजिए हाथ में और उसको ऐसे करके अच्छे से मसाज कीजिए ताकि आपकी क्रीम स्किन के अंदर जा सके, एब्जॉर्ब हो सके। इंदिरा जी आपको भी क्रीम ले ली है आपने, आपको पानी की आवश्यकता है। आपके चेहरे पे क्रीम डिपॉजिट हो रही है। क्रीम डिपॉजिट होना मतलब क्रीम अंदर नहीं जा रही है, तो आपको प्रॉपर पानी की जरूरत है ताकि आपकी स्किन आपकी क्रीम को एब्जॉर्ब कर सके और एट द सेम टाइम वो आपका स्मूथ चेहरे पे जो फंक्शनिंग है, स्मूथ जो फील है वो शुरू हो सके, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह प्रॉपर मसाज करें। अगेन आप ये वी बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से लेके कान के पीछे खींचेंगे। दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक मैंने कहीं जापानीज ट्रिक देखी थी जो आपकी इसके स्किन की नसों को स्मूथ करती है। इसको लीजिए, यहाँ से लेके कान के पीछे यहाँ करिएगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो इससे आपकी जो चेहरे की सारी नसें है ना वो एक्टिवेट होके हेल्दी होती है, ठीक है। दोनों तरफ वी बनाइए, दोनों तरफ, यस। ये आपको 10 से 15 बार करना है। ये रोज भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जब भी कौन मार गए? CTSMS करें तो बहुत हाँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन की कौन जो है? ये खोल दे। पूरे चेहरे की जो नसें हैं उनको स्मूथ करता है। एट द सेम टाइम आंखों के नीचे प्रॉपर मसाज करना, क्योंकि ये आपको आप लोग भी दिन अरे भर कभी लगता है फोन पे, कभी फोन की स्क्रीन के सामने, सनस्क्रीन। एज अ ट्रेनर मैं भी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा होती हूँ, तो मैं आंखों के नीचे प्रॉपर ऐसे पॉइंट्स भी देती हूँ जब भी रिक्वायर्ड होता है, और उसे मसाज भी करती हूँ, तो आपके लिए भी जरूरी है। जिनके करें चेहरा क्रीम एब्जॉर्ब कर चुका है वो थोड़ी सी और क्रीम ले लें और प्रॉपर अपने चेहरे पे मसाज करें। जिनके चेहरे पे अभी भी क्रीम है वो प्लीज पानी लेके, रामवती जी आपको और पानी की जरूरत है ताकि आपकी स्किन क्रीम को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको ये स्टेप्स थोड़े से और कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो आपको स्मूथ स्टेप्स लगे उसे करते। वीडियो भी बंद कर अभी अगली बार का खत्म करेंगे ना, इसको रात में करेंगे। अभी ऐसे धूप में चले जाए तो काला हो जाए।
खरे वो किट लेके आ गए। फायदा कब करेगा? 2-3 दिन बाद। फेशियल ना प्रॉपरली फेशियल का मसाज पिला करते देना रहें चाहिए। आप जो है से कर कंटिन्यूअसली रहे अपने हैं चेहरे पे। मोरिंगा क्रीम और वीकेंड में टेस्ट अब कर रही है तो आपको धीरे-धीरे जिनके रियलमी इसमें 12 कर सिम रहे जी हैं। मैम आपका नाम नहीं लिखा इसमें हुआ है, मोरिंगा प्लीज़ क्रीम आपको नहीं है बहुत ज़्यादा दूसरे तरीके का। क्रीम है आपके चेहरे पे। फेशियल आप की प्रॉपरली क्रीम है। पानी लेके उसे मसाज अब करें करे ताकि चेहरा अब एब्ज़ॉर्ब करिएगा। कर सके। ज्योत्सना जी आप भी पानी ले लीजिए, चेहरे पे बहुत ज़्यादा क्रीम डिपॉज़िट हो रही है, ठीक है? और ये करने के बाद हम चेहरा गीले कपड़े से, जो आपके पास टॉवल है कॉटन का, उससे अपना चेहरा पोंछेंगे, ठीक है? पर आप पानी लेके स्किन में पहले क्रीम एब्ज़ॉर्ब करवा दीजिए, फिर उसको पोंछिए ताकि एक्स्ट्रा क्रीम आपकी निकल जाए। और इसके बाद हम जाएँगे मास्क के स्टेप पे। तो आपको क्या करना है, क्रीम अच्छे से क्लीन करके मास्क अप्लाई करना है, एक पतली लेयर। अभी गर्मियाँ हैं, हर जगह इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा सूखने में। बट जहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे मास्क मुझे लग रहा है 7 से 8 मिनट में सूख जाएगा। तो जिनका मसाज हो गया है, वो गीला कपड़ा लेके उसे पोंछ लें और चेहरे पे मास्क अप्लाई करें, पतली लेयर पूरे चेहरे पे, ठीक है? जरिए खोल दो। खोल दिया। खोल दी से। आपके पास सबसे ज्यादा कलर है। इसको फेशियल कलर है। डार्क सर्कल हो जाता है। मेरा नहीं है। अच्छे से आओ लेके सो इसको पूरा ऑब्जर्व करना। अब हम लगाएंगे फेस मास्क। क्रीम को दोनों हाथों से लें और चेहरे पर हल्के हाथों से समान रूप से लगाएं। ध्यान रखें, इसे मसाज नहीं करना है, बस पूरे चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। ये फेस मास्क क्रीम पोर्स की गहराई से सफाई करती है, एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाती है और स्किन को टाइट, सॉफ्ट और फ्रेश बनाती है। जब मास्क पूरी तरह सूख जाए तो हल्का पानी स्प्रे करें और वाइप की मदद से इसे साफ कर लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जोहरा का सब चीज ठीक है, मुलायम भी है, गोरे भी है, सब कुछ है। बचपन मैं में आशा कर रही हूँ आप सभी ने फेस बचपन में मास्क लगा चीज दिया ठीक होगा करना रहना भी। और अब उसे ड्राई करने के लिए आपने छोड़ गाने दिया होगा। प्लीज फेस मास्क प्रॉपर पतली लेयर में अपने पूरे चेहरे पे लगाएं और उसे ड्राई होके एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने चेहरे पे। ये आपके चेहरे की गंदगी, पॉल्यूटेंट्स, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, अब हम आते हैं तो जब आपके ये एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आप वो पूरा सूख जाएगा। जब पूरा फेस मास्क ड्राई हो जाए, सूख जाए, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो है सनस्क्रीन। तो प्रॉपरली फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाएं और उसे पूरे चेहरे पे सूखने के लिए छोड़ दें। फेस मास्क लगा के हम बात नहीं कर सकते हैं, स्किन या चेहरा हमें नॉर्मल रखना होता है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की गोरिल्ला तरफ के चलते देखो। हैं जो मैं आप सभी को अभी दिखा रही हूँ जब तक आपका फेस मास्क ड्राई हो जाए, ठीक है? ना लगाओ इसे। अपने फेशियल के आखिरी स्टेप पर, जो है व्योमिनी सनस्क्रीन लगाना। फेशियल के बाद त्वचा साफ, हाइड्रेटेड और बेहद कोमल हो जाती है। त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना बहुत जरूरी होता है। व्योमिनी सनस्क्रीन हानिकारक तत्वों से मुक्त है और UVA व UVB किरणों से त्वचा की प्रभावी सुरक्षा करती है। इसका नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी फॉर्मूला इसे हर स्किन टाइप के लिए उपयुक्त बनाता है। हम हाथों में थोड़ी सी मात्रा में सनस्क्रीन लेंगे और इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से फैलाकर लगाएंगे। इसे लगाते समय ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक पतली सी लेयर ही काफी है। इस तरह हमारा पूरा फेशियल प्रोसेस यहीं पूर्ण होता है। देखिए लेआउट है ना, शायद यहीं से कर रहा है। सूख गया तो सूखे में क्या उल्ले में पड़ा है, को ऑब्जर्व करना मेरा ऑब्जर्व ना हो गया ना, और लेके ऑब्जर्व करो।
के बाद धो लीजिए मुंह, जाए लगेगा तब। आज आपने देखा और जाना कि किस तरह आप व्योमिनी मोरिंगा फेशियल किट के इन 6 आसान स्टेप्स से आप घर बैठे ही पार्लर जैसा निखार पा सकते जो हैं। बाहर भी लगा के जा सकता है ना, धो धा के। तो आज ही व्योमिनी मोरिंगा फेशियल किट अवश्य ट्राई करें। यही था, यही तो हम बोलिए थे तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से हम हमारा पूरा प्रॉपरली स्टेप करते हैं। जिनका निकलेगा अपना फेस पसीना मास्क कोई बस। प्रॉपर ड्राई हो गया है वो अच्छे से उसको वॉश करके आ सकते हैं। उससे गीले कर कपड़े ना से रे, पोंछ पूरा सकते हैं। जब हाँ, पूरा ड्राई हो नीचे जाए से। तभी हमें उसे प्रॉपरली पोंछना है। और पोंछने के बाद हम उस पे हम लगाएंगे हमारी सनस्क्रीन। पूरी नहीं लगानी है, लिमिटेड मात्रा में लगानी है। ये सनस्क्रीन हमारी PA++ SPF 50 है, जो आप बाद अपने बैग में भी रख सकते हैं। एज रोजाना में इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके चेहरे के लिए ये सनस्क्रीन बहुत ही इफेक्टिव और जरूरी है। इसके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? तो यहाँ पे विजय राज जी, किसी भी मीटिंग का, मैं सभी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में, रिकॉर्डिंग, किसी भी मीटिंग की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग का कोई भी वीडियो नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे उड़ान का मॉड्यूल है, आपके साथ वो शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए ही हम रिकॉर्डिंग भी डिनाई कर देते हैं क्योंकि हमें अलाउड नहीं है वो चीज शेयर करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? अगर आप फेशियल 7 बजे से पहले कर रहे हैं, जब सूरज की किरणें होती हैं, थोड़ी रोशनी होती है, तो हमें सनस्क्रीन लगाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चेहरा अब न्यू हुआ है, न्यू आया है, न्यू स्किन आगे आई है, डेड स्किन चली गई है। वो न्यू स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो डायरेक्टली डैमेज हो जाएगी अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप रात में फेशियल कर रहे हैं 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, तो सनस्क्रीन मत लगाएं, तब जरूरी नहीं है। बट सनस्क्रीन आपके पूरे स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जो लोग मेरे साथ यहाँ फेशियल किए हैं वो प्लीज सनस्क्रीन भी जरूर लगाइएगा क्योंकि वो स्किन को आपकी हेल्दी रखती है। ये था हमारा शाम पूरा में करके फेशियल 2 घंटा रूटीन पहले करना जो चाहिए। हम इसका निकाल प्रॉपरली के फॉलो फेशियल करते हैं करना है, स्टेप बाय स्टेप। ज्यादा ऐसा 1 घंटा बाद इसके होता है। साथ मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी कि हमारे फेशियल किट में क्या है। हमारा फेशियल किट एक 6 स्टेप सोल्यूशन है जिसमें सबसे पहले आते हैं क्लेंजिंग वाइप। क्लेंजिंग वाइप हम यूज करते हैं ताकि चेहरे को प्रॉपरली साफ कर सके। दूसरा स्टेप है स्क्रब। स्क्रब हम यूज करते हैं जब आपको अपने चेहरे का डेड स्किन को हटाना है। डेड स्किन हटता है और आपका चेहरा जो न्यू स्किन है वो आगे आती है। जब न्यू स्किन आगे आती है तो हम एक्टिवेशन जेल लगाते हैं ताकि न्यू स्किन एक्टिवेट हो जाए। 2 चीजें एक्टिवेशन जेल को यूज करते समय ध्यान देनी है। पहली, एक्टिवेशन जेल थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट देता है क्योंकि उसमें लॉन्ग का अर्क है। और दूसरी चीज, एक्टिवेशन जेल को बिना हटाए हम मसाज के स्टेप पे जाएंगे। हम मसाज के स्टेप को लगाते समय हमारे चेहरे पे एक्टिवेशन जेल होना चाहिए। मसाज का स्टेप एक पॉलिशिंग स्टेप है जो आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आएगा। मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे जहां पे हम हमारे चेहरे को रिलैक्स भी कर रहे हैं और उनकी नसों को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेशन मसाज के बाद हम प्रॉपरली करते हैं और नहीं हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड। चेहरे पे फेस भी 2 चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, लोग कहते हैं